नमस्कार, खुशामदीद। मैं रेज़ा फ़ज़ल आपके साथ जुड़ रहा हूँ अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी से। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये कैंपस बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, तो यहाँ के स्टूडेंट लोगों से बात करनी चाहिए और स्टूडेंट की वॉइस को भी दिखाना चाहिए जनता के सामने। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं, देखते हैं वो क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है करंट पॉलिटिक्स लेके अभी, क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव है। चुनाव का मौसम चालू हो गया, 1 महीना, लगभग 1 महीना ही बाकी है। आपका नाम? मेरा नाम विश्वजीत है जी। आप कहाँ से? मेरा घर रायगंज में है। और अभी आप स्टूडेंट हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के स्टूडेंट है अभी। कौन से डिपार्टमेंट में? मेरा फिलोसफी डिपार्टमेंट है। ओके। तो जो ये 5 साल का सरकार था और ओवरऑल 10 साल का सरकार, कैसा लगा गवर्नेंस? তো এইখানে আমরা দেখছি যে একদম প্রথম থেকে মানে মমতা ব্যানার্জি আমাদের যে গরিব মানুষ, সেই খেটে খাওয়া মানুষ, সেই খেটে খাওয়া মানুষরা কী করে একটু ভালো থাকবে বা তারা কী করে একটু শান্তিতে থাকবে, সেই কাজটা প্রথম থেকেই করে যাচ্ছেন। এবং তাদের জন্য প্রচুর প্রকল্প এবং তাদের জন্য যাতে তাদের বেসিক নিডটা ফুলফিল হয়, সেই কাজটা একদম প্রথম থেকে তিনি করে যাচ্ছেন। আমরা যদি একদম গ্রামের দিকে চলে যাই, সেখানে যদি আমরা দেখি যে গ্রামের মানুষ কেমন আছে বা যারা খেটে খাওয়া মানুষ তারা কেমন আছে, সেই জায়গায় যদি আমরা যাই তাহলে দেখব যে আগে একদমই যারা খেতে পেতো না তারা এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, অনেকটা আগের থেকে বেটার আছে। তাদের ওটা চিন্তা করতে হয় না যে আমার বাড়িতে আমি গিয়ে কাজের পরে খাবারটা পাবো কি পাবো না, সেই চিন্তাটা ওদের এখন আর কি আমি যতটা ঘুরে বা আমি এই জিনিসটা দেখেছি, তারা এখন এই চিন্তাটা থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা খেতে পাচ্ছে, তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে। তো সেজন্য আমরা বলবো যে এখন যেই পরিস্থিতি মানে বর্তমান যে পরিস্থিতি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের সবাইকে এখন যারা ফ্যাসিস্ট তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়ানো উচিত এবং তারা যেভাবে আমাদের এই সমাজটাকে কলুষিত করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে সবাই একসাথে হয়ে লড়াই করা উচিত এবং মমতা ব্যানার্জির পাশে থাকা উচিত এবং সেই মানুষগুলোর জন্য লড়ুন যারা একদম প্রান্তিক অঞ্চলে বা প্রান্তিক জায়গায় বসবাস করে, যাতে তারা একটু ভালো থাকতে পারে, সুস্থ থাকতে পারে এবং সমাজে যে হিন্দু মুসলিম তারপরে হচ্ছে উঁচু নিচু যেই জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথাটা আছে সেটা যেন আমরা সবাই মিলে রুখে দিতে পারি। आपका नाम? फजल वकील। आप कहाँ से हैं? मैं मालदा से हूँ। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। क्या अभी कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं? अभी हम एमफिल कर रहे हैं। बंगाल पॉलिटिक्स हम लोगों ने इतने दिन से देख के आए, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग 12 महीना बंगाल में पॉलिटिक्स चर्चा करते हैं। तो अब ये बीजेपी आ गया है, बीजेपी आने वाला है, ऐसा एक नैरेटिव चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन के बाद जो हम लोगों का वो भद्रोलोक का जो पॉलिटिक्स था, जेंटलमैन्स पॉलिटिक्स, जो 12 महीने हम चर्चा करते थे, उसका डायनामिक्स कैसे चेंज होगा फ्यूचर में आफ्टर द काउंटिंग? देखिए, बात ये है कि जब से बीजेपी आ गया है, थोड़ा बंगाल का पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट हो गया है, थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। अभी देखा जा रहा है कि बहुत जो रूरल पॉलिटिक्स है या सेक्टरियन पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा उभर के आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये दिलीप घोष जैसे लोग हैं, ये सब लोग हैं, ये ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। और पहले हम देखे थे कि जो भद्रलोक पॉलिटिक्स मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर बेस करते थे, वो लोग ज़्यादा फोरफ्रंट में रहे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब नीचे सेक्टर से या फिर बहुत ही रूरल क्लास से बहुत ही नेता उभर आ रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इशू के बाद ये थोड़ा चेंज होगा। और हमने देखा है कि जो संयुक्त मोर्चा का जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो लोग ये भद्रलोक पॉलिटिक्स के बाहर है, थोड़ा मतलब वो नैरेटिव थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा इलेक्शन के बाद थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा, थोड़ा डिफरेंट ये मतलब भद्रलोक पॉलिटिक्स थोड़ा पीछे जाएगा और थोड़ा रूरल पॉलिटिक्स या फिर लोकल लीडर्स ये सब सामने उभर के आएंगे। कुछ दिन पहले एक नो वोट टू बीजेपी का रैली निकला था और ये कुछ इंडिपेंडेंट कलेक्टिव जो जनता है, पॉलिटिकली अवेयर, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंड नहीं है, उन लोगों का ये रैली था। उन लोगों का मानना है कि नो वोट टू बीजेपी, आप जिसको चाहो वोट दो बट बीजेपी को वोट नहीं दो। तो आपको क्या लगता है अगर हम फॉलो करें, बीजेपी को वोट नहीं दे लेकिन हमको जिसको चाहिए मन हम उसको देंगे, तो इससे क्या वोट कटेगा नहीं, वोट बटेगा नहीं और इससे अल्टीमेटली बीजेपी को लाभ मिलेगा? देखिए, पर्सनली मुझे इस नो वोट टू बीजेपी से प्रॉब्लम है,
ठीक है। लेकिन एक तरफ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर बीजेपी पावर में ना आए और बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि वो एक फैसिस्ट रजीम है, और अगर वो पावर पे आए तो सत्ता में आए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, कम्युनल इश्यूज बहुत बढ़ सकते हैं और टोटल सोशल फैब्रिक बिगड़ सकता है। तो इसलिए वो एक अच्छी बात है उस पर्सपेक्टिव से कि नो वोट टू बीजेपी, कोई बीजेपी को रोकने के लिए कुछ प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि और एक बात है कि मेरा क्यों प्रॉब्लम है नो वोट टू बीजेपी से, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन वोट किसको दो वो नहीं बोल रहे, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर बढ़ जाएगा, हम लोगों ने 2019 लोकसभा इलेक्शन में भी देखा है कि अगर वोट बीजेपी ने बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा गया है कि हाईएस्ट परसेंटेज वोट टीएमसी को मिलने के बाद भी या फिर कोई सीपीआईएम या कांग्रेस को मिलने के बाद भी बीजेपी वहाँ पे जीत गया। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि वोट बढ़ने के लिए बीजेपी कोई कैंडिडेट जीत भी सकता है। और हम लोगों को भी सोचना है कि वी आर ऑल्सो फाइटिंग, सम पीपल आर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द टीएमसी गवर्नमेंट, सो दे आर नॉट मेकिंग इट क्लियर कि हम लोग किसको वोट करें, टीएमसी को वोट करें, संयुक्त मोर्चा को वोट करें या फिर बीजेपी को वोट करें। तो यहाँ एक लिबरल थोड़ा फ्लोट हो रहा है आइडिया कि मतलब किसको वोट करें वो लोग क्लियर नहीं है इस बारे में। बंगाल पॉलिटिक्स में बीजेपी के द्वारा या फिर कुछ जो एंटी टीएमसी हैं उनके द्वारा एक नैरेटिव अभी चल रहा है कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीज़ करती हैं, मुस्लिम अपीज़मेंट करती हैं। लेकिन अब जो एक संयुक्त मोर्चा जो अभी नया बना है, कांग्रेस, सीपीआईएम और आईएसएफ का, इंडियन सेकुलर फ्रंट, तो इसमें जो आईएसएफ है उनका चीफ है वो है अब्बास सिद्दीकी। तो अब्बास सिद्दीकी जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो इससे पहले तो उनका बहुत ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात उन्होंने कहा है। लेकिन अभी लेफ़्ट और कांग्रेस दोनों ही बोल रहे कि नहीं, वो तो सेकुलर हैं, उनका दल पार्टी जो है, पार्टी में ज़्यादातर एसटी, SC, OBC हिंदूज़ को ही कैंडिडेट किया गया है, मतलब जो पिछड़े वर्ग के हैं उन लोगों को कैंडिडेट किया गया। तो आपको क्या लगता है कि उनको लेके जो ये नैरेटिव चल रहा है, ये नैरेटिव सही है या गलत, आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि टीएमसी ने अपीजमेंट डेवलप तो कुछ किया नहीं है। बात ये होता अगर कि डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स तो बात अलग होती, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो टीएमसी ने खेला है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि वो लोग रिलीजियस लीडर्स को सामने ला के मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेला है। और बहुत सारे हमने देखा है कि नमाज में जाके या फिर रोज़ा में जाके उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, या फिर इमाम भाता या बहुत सारे देखे, वो एक बात है। और जो ये बात है कि संयुक्त मोर्चा का कि अब्बास सिद्दीकी के पास की, और एक जो आ रहा है कि वो भी सेक्टरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कि कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब्बास सिद्दीकी आने के बाद भी एक बार भी ये नहीं बोले कि ये सिर्फ मुस्लिम का वोट है, मुस्लिम का बात है। वो बात कर रहे हैं कि सब हर लोग का रिप्रेजेंटेशन हो, लोअर कास्ट रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी फील कर रहे हैं जो अलग धर्म से है, अलग जात से है। लेकिन बात यह है कि अब्बास सिद्दीकी कभी ये बोल नहीं रहे कि ये हम लोग को एडुकेशन चाहिए और सबके लिए चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एडुकेशन सिर्फ चाहिए मुस्लिम के लिए या फिर मुस्लिम समाज के लिए या मुस्लिम लड़कों के लिए, सबके लिए एडुकेशन चाहिए। तो बात यह है कि संयुक्त मोर्चा ये और ये बात बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उन्हें लिया है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, मुस्लिम जो लोअर बैकवर्ड कास्ट है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई आके उनका डिमांड्स बढ़ाए इस बात पर। लेकिन वो सिर्फ कोई मुस्लिम के ऊपर बेस नहीं है, हर किसी का वो बात करते हैं अब्बास सिद्दीकी। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है, दिस इज़ टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। मेरा आपके लिए एक लास्ट सवाल, आप स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, पढ़ रहे हैं अभी भी, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में मुद्दा क्या क्या होना चाहिए? आपके लिए मुद्दा क्या क्या है? देखिए, मुद्दा पहले ही मेरे लिए होगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉयमेंट का हाल बहुत ही बुरा है। क्योंकि देखा है कि लास्ट 7-8 सालों से एम्प्लॉयमेंट हुआ नहीं है उतना। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे प्रोटेस्ट देखा है, बहुत सारे स्ट्राइक्स देखे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। हम लोगों ने देखा है कि ऑफिस में लोग जमे हुए हैं, भीड़ हुआ है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट दो, लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारा हुआ है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि टेट, हम हर एक साल टेट का रिजल्ट आता है, फिर वो केस पे केस होता है। अभी हमने देखा है कि WBCS में भी केस हो रहा है 2017 से 2018-19। हम लोगों ने कोई रिक्रूटमेंट देखा नहीं है, एग्ज़ाम हो गया है। मैंने 2018 में फॉर्म फिलअप किया था, वो एग्ज़ाम भी दिया था, उसके बाद उसका कोई आता पता नहीं है। तो बात यह है कि पहला मुद्दा मेरा होगा एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा होगा करप्शन का, क्योंकि हमने देखा है कि टीएमसी सबसे करप्ट पार्टी है। क्योंकि हम लोगों ने देखा एब्रप्ट करप्शन होता है, शारदा हो, नारदा हो, ऐसे, और पंचायत में बहुत सारे ऐसे करप्शन है जो हम देखते हैं। आपका नाम?
मेरा नाम विश्वरूप है। आप कहाँ से? इसी मैं यूनिवर्सिटी इसी यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ता हूँ। तो बंगाल में अभी एक नैरेटिव चल रहा है, दीदी मुस्लिम तोषण करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सच में मुस्लिम को अपीज करती हैं? देखिए, ये मुस्लिम तोषण का मुद्दा जो शुरू हुआ है ना, ये शुरू हुआ है 2016 के बाद। जब 2016 में यहाँ का जो मेन ऑपोजिशन था, जो CPIM और कांग्रेस, जो दोनों जो मेन था, वो जोट किया था एवं उस जोट को बुरी तरीके से हार मिला था। तो उसके बाद ये नैरेटिव चालू हुआ और इसके पीछे बीजेपी भी है। ये नैरेटिव जब चालू हुआ है, इसमें क्या कोशिश किया जा रहा है, इसको लेके एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ उकसाया जा रहा है। ये जो अपीसमेंट का बात हुआ है, आप देखिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन लोगों को तो कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये है कि नहीं? उन लोगों का हक है ये थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना। जो 2016 में जो सच्चर कमीशन का रिपोर्ट था, उसके बाद CPM के पास 5 साल का सरकार था, पर उन 5 साल में क्या हुआ है? कोई स्कॉलरशिप बढ़ा है माइनॉरिटी का? कोई डेवलपमेंट हुआ है? पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो 11 के बाद आप जब देखिए, आज 2011 है, 11 साल बीत गए हैं सरकार को आए हुए, 10 साल हो रहा है। तो अब देखोगे, जो माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप था, जो रिजर्वेशन था और जो ओवरऑल डेवलपमेंट था, वो हुआ है, ये डिनाई नहीं करना चाहिए। जो ऑपोजिशन कर रहा है तो इस चीज़ों को पूरा डिनाई करके सिर्फ अपीजमेंट और जो इमाम भाता है इसके ऊपर लड़ा है। तो इमाम भाता तो ये लड़ेगा तो एक जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू है इसके ऊपर दोनों क्लैश करेगा। और बीजेपी का तो यही नैरेटिव रहा है, जहाँ पे घुसो वहाँ पे एक माइनॉरिटी को पकड़ो, उसके ऊपर कुछ बोलो जहाँ के हिंदू को भड़क जाए और दोनों को वोट डिवाइड हो जाए। तो ये जो अपीसमेंट का मुद्दा है, ये एक प्रोपोगेंडा है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोगों का राज चलता है, ऐसी कोई बात। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीसमेंट नहीं करती हैं, लेकिन अभी बंगाल पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है कि बीजेपी जो एंटी बीजेपी है और जो एंटी लेफ्ट है, यानी जनरली तृणमूल, तो ये तृणमूल से भी एक बात ये चल रहा है कि CPIM जो है वो अब्बास सिद्दीकी के साथ जोड़ बना के मुस्लिम को भी अपीस करने की कोशिश कर रहा है। और ये अब्बास सिद्दीकी सेकुलर नहीं है, तो क्या अब्बास सिद्दीकी का उनका भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना वोट में लड़ने का, तो वो नहीं लड़ सकते हैं क्या? देखिए, बात ये है कि अब्बास हो या AI मीम हो, ये उन लोगों का हक है वो लड़े, पर बात इस मुद्दे पे हो रहा है, ये जो CPIM जो जोड़ किया है अब्बास के साथ, इस मुद्दे पे आप बात को घुमा फिरा के अब्बास पे ना ले जाए। इस जोट को देखिए, किन लोगों का जोट है। अब्बास जो है एक मुस्लिम क्लैरिक है, वो चाहे उन लोगों का एक मास फॉलोअर है, पर ये बात है वो जो सेकुलर जो एक कैरेक्टर खुद का बना रहा है, ये लेके प्रॉब्लम है थोड़ा। वो फंडामेंटल तो नहीं है पर धार्मिक है। आप बोलिए, एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों को लगता है हम कोई भी कोई भी रिलीजन से साथ नहीं जुड़ेंगे, पर उनका आइडियोलॉजी में यही है, पर वो जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? आप बोल रहे हैं नैरेटिव तो चल रहा है मुस्लिम का हक होना चाहिए, पर 34 साल में मुस्लिम का हक कहाँ था? सरकार तो उन्हीं का था ना, तब हक नहीं मिला। आप हक के लिए आप वोट तो 2019 में तो 7% में आ गए, उसके बाद अब हक देने की कोशिश चल रहा है। तो नैरेटिव को घुमा फिरा कर अब्बास और CPIM वो सेकुलर है, ये उसको हक है, ये बात को आप ना ले जाके आप देखिए जोट किन लोगों का है और किस मुद्दे पे बना हुआ है। ये जोट को लेके प्रॉब्लम अब्बास से नहीं है। ये जो जोट हुआ है, दो डिफरेंट आइडियोलॉजी का जोट हुआ है, और जो CPIM है उन लोगों का जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी के हटा के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में घुस चुका है। वहाँ पे वो एक धार्मिक लोग के साथ जोट कर चुका है। ये रियलिटी है, आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जो CPIM का जो कैडर है, इस लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो रियलिटी को, पर ये ना बोले
वो अब्बा सेकुलर है, वो सेकुलर है, हम लोग सेकुलर है, दीदी अपीसमेंट करता है, ये मत ना बोलिए। मैं इन चीज़ों का खिलाफ हूँ। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो आपको क्या लगता है कितने सीट से दीदी वापस आएंगी इस बार? देखिए सिचुएशन तो वही जो 8 दफ़े में वोट हो रहा है, तो सिचुएशन हर एक दफ़ा में बदल सकता है। पकड़ लीजिए आप पहले 2 दफ़े में तृणमूल के साथ वोट जाए, जनता जाए, उनका जनता वोट करे तृणमूल को। और भी हो सकता है यहाँ पे जो और भी जो दफ़ा है बीजेपी कोई रायट क्रिएट करे, डिवाइड करे, वोट भाग हो जाए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। पर ओवरऑल जो बंगाल का जो नैरेटिव है, आप गांव में घूमिएगा, आप शहर में घूमिएगा, लोग ये जो कम्युनल जो चीज़ें हैं इन सबको ज़्यादा पसंद नहीं करते। और बीजेपी का आपने तो देखा लास्ट जो 2-3 दिन में उनका लिस्ट पूरा अनाउंसमेंट हुआ, वो तो जो हंगामा उसको लेकर हुआ है उन लोगों के बीच, तो वो हंगामा तो बंगाल में कोई भी पार्टी अभी तक नहीं देखा।